दोस्तों, अगर टाइटल और थंबनेल देखकर आपको लग रहा है कि ये वीडियो सिर्फ फुटबॉल फैंस या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये वीडियो उन सब मेहनतकश लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। ये वीडियो सबूत है कि ग्रेटनेस के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होती, बल्कि पर्दे के पीछे कैमरे से दूर कड़ी लगन और मेहनत, बहुत सारी मेहनत होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानिए कि कैसे एक गरीब माली का बेटा दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल प्लेयर बन गया। यह है दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी जिसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप में से कई शायद उन्हें न जानते हो, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल करने वाले सब लोग फुटबॉल का बादशाह मानते हैं। आप सबको ये जानकर झटका लगेगा कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कमाते हैं। जी हाँ, 700 करोड़, वो भी एक साल में। लेकिन आप ये नहीं जानते कि शोहरत की बुलंदियों पर बैठे इस शख्स का बचपन टपकती ट्रेन की छत के नीचे गुजरा था। आज मैं आप सबको क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी की उन पहलुओं के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपको पता न हो। सबसे पहले जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है। रोनाल्डो की पैदाइश 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में हुआ। रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस संटोस है। रोनाल्डो का बाप अमेरिकन एक्टर और बाद में प्रेसिडेंट बने रोनाल्डो रेगन का बहुत बड़ा फैन था। उन्हीं के नाम पर उसने अपने बेटे का नाम रोनाल्डो रखा। रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल टीम के कैप्टन भी रहे हैं। आज रोनाल्डो की कमाई इतनी ज़्यादा है कि वो अरबों की बंगलों में रहते हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमेशा से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो का यहाँ तक पहुँचने का सफ़र किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। अपने बचपन की दिनों में रोनाल्डो टैन वाली छत के घर में अपनी पूरी खानदान के साथ रहा करते थे। रोनाल्डो के खानदान में उनके अलावा माँ बाप, 2 भाई और एक बहन भी थी। एक गरीब खानदान में पैदा होने वाले रोनाल्डो के वालिद पुर्तगाल में ही एक बाग में माली का काम करते थे। छोटी उम्र से ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल से बहुत लगाव था। रोनाल्डो के खेल में इस तरह के लगाव को देखकर सिर्फ 8 साल की उम्र में ही एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब ने रोनाल्डो को अपनी टीम में शामिल कर लिया। रोनाल्डो की मां का नाम मारिया है। मारिया बचपन में रोनाल्डो को क्राई बेबी बुलाते थे, क्योंकि क्रिस्टियानो जब भी अपने बचपन में फुटबॉल खेला करते थे और हार जाती या फिर मैदान में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता तो वो मैदान में ही रोना शुरू कर देता था। रोनाल्डो स्कूल में क्लास से ज़्यादा फुटबॉल ग्राउंड पर मिलता था। फुटबॉल की खेल में रोनाल्डो का दिल इतना लग चुका था कि सिर्फ 10 साल की छोटी सी उम्र में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुर्तगाल की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स क्लब ने अपना मेंबर बना दिया। 10 साल की छोटी सी उम्र में पुर्तगाल की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स क्लब में मुंतखब होने के बाद यह रोनाल्डो लगातार 2 साल तक खेलता रहा। रोनाल्डो बताते हैं कि वो अपनी पहली कामयाबी के लिए हमेशा अपने दोस्त एल्बर्ट की शुक्रगुजार रहेंगे। कहानी कुछ यूं था कि रोनाल्डो और एल्बर्ट एक ही यूथ क्लब के लिए खेलते थे। एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिशियल उनके ट्रायल्स लेने आए तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी ज़्यादा गोल करेगा उसी हम अपनी एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम ये मैच 3-0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा गोल उनके दोस्त एल्बर्ट ने मारा। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरी गोल के वक्त एल्बर्ट बॉल को अकेले ही गोलकीपर की पार लेकर जा चुका था। गोल के लिए उसे सिर्फ फुटबॉल को हल्का सा पुश करना था, लेकिन उसने गोल नहीं किया बल्कि रोनाल्डो को पास किया, जिससे रोनाल्डो ने ये गोल मारा और एकेडमी में एडमिशन भी हासिल किया। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो एल्बर्ट ने जवाब दिया कि रोनाल्डो उससे बेहतर फुटबॉल प्लेयर है। एल्बर्ट और रोनाल्डो की दोस्ती इस इंसिडेंट के बाद और भी मजबूत हो गई और वो आज तक दोस्त है। स्पोर्टिंग लिस्बन ने रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन किया। ये क्लब पुर्तगाल के शहर लिस्बन में था और इसी वजह से रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में ही अपने पूरे खानदान को छोड़कर पुर्तगाल के शहर लिस्बन में रहना पड़ा। अपने खानदान को छोड़कर जाने का रोनाल्डो को बहुत दुख हुआ। जब रोनाल्डो 15 साल का हुआ तो उनके माँ बाप को ये पता चला कि रोनाल्डो की दिल में कोई बीमारी है। जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि रोनाल्डो के दिल में कोई मसला है। इसी वजह से डॉक्टर ने रोनाल्डो को ज़्यादा भाग दौड़ और फुटबॉल खेलने से मना किया। डॉक्टर ने बताया कि या तो रोनाल्डो की दिल की सर्जरी करनी होगी या फिर उन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल खेलना बंद करना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे फुटबॉल फील्ड में गुजारने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल न खेलना कतई मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने पहला ऑप्शन मुंतखब किया और डॉक्टर से अपनी दिल की सर्जरी करवाने को कहा। इस सर्जरी में जान जाने का भी खतरा था, लेकिन रोनाल्डो की सर्जरी कामयाब हुई। सर्जरी से रिकवर होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो चुके थे।
इसी दौरान क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दुख आया जब ज़्यादा शराब पीने की वजह से उनके वालिद की मौत हो गई। वालिद की मौत ने रोनाल्डो को हिला के रख दिया क्योंकि रोनाल्डो अपने वालिद ही की सबसे ज़्यादा करीब थे। शराब की वजह से वालिद की मौत की वजह से आज तक कभी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। उनका वालिद घर की इकलौती कमाने वाले थे जिनके चले जाने की वजह से रोनाल्डो की घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। रोनाल्डो की मां मारिया को दूसरे के घरों में जाकर खाना पकाकर अपने घर का गुजारा करना पड़ रहा था, लेकिन रोनाल्डो ने इन सभी तरह की परेशानियों का मुकाबला करते हुए अपनी फुटबॉल की खेल को जारी रखा। लगातार सख्त मेहनत की वजह से आगे जाकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक अच्छी खिलाड़ी के तौर पर उभरे। रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला। इस मैच में अच्छा खेल खेलने की वजह से रोनाल्डो को बहुत फायदा हुआ। सन 2003 में रोनाल्डो को 18 साल की उम्र में इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स में साइन किया। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने जर्सी नंबर 28 का मुतालबा किया था, लेकिन उन्हें नंबर 7 मिला जो अभी भी उनका जर्सी का नंबर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने एफए कप में जीत के साथ शुरुआत की और फिर लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स, एक चैंपियन लीग टाइटल और एक फीफा वर्ल्ड कप भी टीम को जिताया। सन 2009 में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से 132 मिलियन डॉलर देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए तब तक का सबसे महंगा फुटबॉल एसोसिएशन ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक था और इस दौरान भी रोनाल्डो की गेम का लेवल और उनकी शोहरत बढ़ती ही गई। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल्स और 4 चैंपियन लीग टाइटल्स शामिल है। फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली की फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया। 30 साल से ऊपर खिलाड़ियों के लिए ये फुटबॉल की तारीख में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है। रोनाल्डो की पूरी जिंदगी में उन्हें कई टाइटल्स और अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2015 में पुर्तगीज फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें बेस्ट पुर्तगीज फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया। 2016 और 17 में रोनाल्डो दुनिया की हाईएस्ट पेड एथलीट थी। वो टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में भी शामिल हो चुकी है। रोनाल्डो वाहिद ऐसी फुटबॉल खिलाड़ी है जिन्होंने 5 चैंपियन लीग टाइटल्स जीती है, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद आप सबको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, बल्कि वो अपने पैसों को खिदमत खल्क के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि रोनाल्डो अकेले अपने दम पर एक फाउंडेशन चलाते हैं जिसमें 700 से ज्यादा बच्चों का खर्चा वो खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बोट नीलामी के लिए पेश किया और ये बोट 13 करोड़ रुपयों में फरोख्त हुआ। लेकिन इन 13 करोड़ रुपयों को रोनाल्डो ने गिजा में एक स्कूल बनाने के लिए डोनेट किया। रोनाल्डो दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी होने के साथ साथ दुनिया की चंद लोगों में भी शुमार किया जाता है। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां पहुंचना हर एक खिलाड़ी का ख्वाब होता है। किसने सही कहा है कि जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो उस दिन समझ जाइएगा कि आप कामयाबी के आला मुकाम को छू चुके हैं। आप जिस भी फील्ड में है, कड़ी मेहनत और लगन करके आप कामयाबी के आला मुकाम तक पहुंच सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी से हम यही सीखते हैं। अगर आप सबको क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी से कुछ इंस्पायरेशन मिली हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।